कोरोना संकट बाकी सेक्टर की ही तरह रेलवे के लिए भी बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन रेलवे ने इस चुनौती को अवसर में तब्दील किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से खास बातचीत में कहा कि ट्रेन बंद होने के दौरान 200 से ज्यादा इंफ्रा से जुड़े काम किए गए हैं, जिससे ट्रेन की औसत स्पीड में इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस रूट पर जरूरत होगी वहां रेलवे ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। पैसेंजर ट्रेनें काफ़ी कम हो गई हैं आपको, तो कब तक हम उम्मीद करें, दर्शकों को कब तक बताने की हालत में कि पैसेंजर ट्रेन समान हालात की तरह चलते रहेंगे, और इस पैसेंजर ट्रेन में कटौती से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे करेंगे? देखिए, पैसेंजर ट्रेन इस समय हम लोग करीब 230 पेयर चला रहे हैं। 230 ट्रेनें चला रहे हैं, 115 पेयर ट्रेनें चल रही हैं, 230 ट्रेनें चल रही हैं। और आज का भी अगर मैं डेटा देखूं, मैं रोज डेटा मॉनिटर करता रहता हूं, तो जो ऑक्यूपेंसी है वो करीब 75% की ऑक्यूपेंसी है, और केवल 30% ट्रेनें ऐसी हैं जो पूरी भरी हुई जा रही हैं। 70% ट्रेनें ऐसी हैं जो कि पूरी नहीं भर रही हैं। एक ये कोरोना की वैश्विक महामारी की जो सिचुएशन है वो सबके लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, और इसमें इस समय जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो पब्लिक हेल्थ है, और ये देखना है कि कोरोना को कैसे स्प्रेड होने से रोका जाए। और ये थोड़ी सी अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, हम इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30% ट्रेनें जो भरी हुई जा रही हैं, उसमें भी अगर हम देखें तो अगले 5-6 दिनों के लिए अगर हम टिकट लेने की कोशिश करें तो वो टिकट मिल जा रहा है। तो अभी कोई ऐसी स्थिति हमको किसी सेक्टर में नहीं दिख रही है कि जिसमें हम ट्रेनें बढ़ाएं। हमने पूरी तैयारी कर रखी है, और ये थोड़ा सा अनिश्चय की स्थिति है, तो इसलिए एक समय सीमा देना इसके लिए मुश्किल है। हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि इसको हम पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता ये है कि कोरोना का स्प्रेड किसी तरह से रोका जाए, इसको खत्म किया जाए, और जब भी जरूरत होगी, जिस सेक्टर में जरूरत होगी ट्रेन की, हम उस ट्रेन को चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक सवाल जो आपसे मैं पूछ रहा था वो ये कि पैसेंजर ट्रेन में जो कमी आई है उससे पैसेंजर ट्रेन की अर्निंग्स जाहिर तौर पे कम होगी, तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे? क्या रेल मंत्रालय से आपने कुछ डिमांड की है? फिक्स्ड अर्निंग टारगेट जो थे बजट को, उसको आप घटा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसको? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही है, और पैसेंजर ट्रेन से जो हमारी इनकम एक साल में होती है करीब 50,000 करोड़ की होती है, और इस समय अनिश्चय की स्थिति है। इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जैसा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा हुआ है कि चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में करना चाहिए, तो भारतीय रेल ने भी, और भारतीय रेल के जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन्होंने इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करी है। और उसके बारे में मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि इस कोविड पीरियड में क्योंकि हम पैसेंजर ट्रेन नहीं चला रहे थे, तो उसका हमने फायदा लेके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क सेफ्टी रिलेटेड जो हमको करने थे, करीब 200 से ज्यादा, क्योंकि हम ट्रैफिक ब्लॉक नॉर्मल टाइम में नहीं दे पाते हैं, तो वो हमने करके बहुत सारे बॉटलनेक हमने रिमूव किए, और हमारी मोबिलिटी इस समय काफी इंप्रूव हो गई है। दूसरी चीज, हमारी जो फ्रेट ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो ऑलमोस्ट डबल है। जहां पहले 23 किलोमीटर होती थी, अब 46 किलोमीटर के आसपास हो गई है। उसका मतलब ये होता है कि जो वैगन टर्न अराउंड है वो करीब करीब दुगना हो गया है। तीसरी चीज, हमने गुड सेट पे काफी काम किया, गुड सेट को काफी इंप्रूव किया, टर्मिनल को, जहां पे कि टर्मिनल की लोडिंग अनलोडिंग में काफी कम टाइम हो गया है। तो ये जो चैलेंज है उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, हमने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स बनाए हैं, और मैं आपको बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि पिछले एक हफ्ते से जो हमारी फ्रेट लोडिंग है, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो वो पिछले साल से ज्यादा होने लगी है। और हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी पैसेंजर फेयर में हमको नुकसान हो रहा है, हम फ्रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा के 30% 40% बढ़ाने की हमारी योजना है, और उसको बढ़ा के हम फ्रेट अर्निंग है उसकी जो पैसेंजर अर्निंग में जो नुकसान हो रहा है, फ्रेट अर्निंग से उसकी भरपाई करें।